बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन हमारे पास है क्या? क्वेश्चन है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस टू गिवन। इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है एंड टेंजेंट टू द लाइन। टेंजेंट किसके साथ है? x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके साथ टेंजेंट है। किस पॉइंट पर है? वो पॉइंट भी गिवन है एट पॉइंट 1 एंड -3। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमारे पास ये सर्कल है। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास सर्कल जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। इसका सेंटर हो गया सी। तो अगर ये लाइन ये टेंजेंट जो लाइन है इसको हम 1 का नाम दे लेते हैं। अगर ये लाइन ये ऐसे गुजर रही है लाइन 1, तो इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का ये डिस्टेंस अगर लें तो ये रेडियस के बराबर आता है और वो हमें R2 गिवन है। और ये पॉइंट किस पॉइंट पर है? ये पॉइंट हमें गिवन है 1 और -3। इस पॉइंट का नाम हम A रखते हैं। तो इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास मौजूद है x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अब हम काम क्या करते हैं? हम लिख सकते हैं कि इसमें ए सी का जो डिस्टेंस है, ए से सी तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर है। तो ए से सी तक का डिस्टेंस ले लेते हैं। सी वैल्यू जो है, सी के कोऑर्डिनेट्स चूँकि सेंटर सर्कल का सेंटर है, हम पहले भी एच और के रखते हैं, अब भी हम इसकी वैल्यू एच और के रखते हैं। तो ये इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। h-1 स्क्वायर प्लस k-3 आना था, लेकिन k+3 आएगा। k+3 स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू r है हमारे पास वैल्यू 2। तो इसका स्केयर ओपन करते हैं। अब एक तो हम ऐसा काम करते हैं कि इसके ऊपर स्केयर लेते हैं ताकि ये अंडर रूट कैंसिल हो जाए। तो स्टूडेंट अब इस स्केयर से ये स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर वाला। तो ये इंटरनल स्केयर ओपन होंगे। h स्केयर प्लस 1 माइनस 2h आ गया, प्लस यहाँ से k स्केयर प्लस 9 प्लस 3 to 6k आ गया इक्वल्स टू 2 का स्केयर 4। इसको हम अगर यूँ लिख दें h स्केयर प्लस k स्केयर माइनस 2h और प्लस 6k प्लस 1 प्लस 9 10 हो गया, माइनस ये 4 इधर आ गया, -4 इक्वल्स टू 0। h स्केयर प्लस k स्केयर माइनस 2h प्लस 6k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट अब हमें एक इक्वेशन मिली है जिसमें h और k अवेलेबल हैं। अब दूसरा काम हम क्या काम करने जा रहे हैं? हम ये काम करते हैं कि हमारे पास जो ये टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन, इसका स्लोप मिल जाएगा हमें। स्लोप ऑफ लाइन 1 यानी कि टेंजेंट लाइन, वो उसको हम m1 का नाम रख लेते हैं। क्या होगा? इसी लाइन से माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट ऊपर लिखा जाएगा ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? -1, तो ये -1। ये माइनस रूल में है, ये ऊपर x का कोफिशिएंट, नीचे y का कोफिशिएंट, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/1 आ जाएगा। ये स्लोप मिला हमें लाइन 1 का। अब इसी तरह स्लोप हम लिखते हैं स्लोप ऑफ ए से सी जो लाइन है, स्लोप उसका लिखते हैं। फार्मूला उसका y2 माइनस y1 है, क्योंकि उसके 2 पॉइंट हैं। 2 पॉइंट के दरमियान स्लोप लेना हो तो ये फार्मूला होगा x2 माइनस x1। तो -3 यूँ लिख लें, k-3 लिख लो या -3 माइनस k लिख लो। चलो मैं लिख देता हूँ -3 माइनस k ओवर 1 माइनस h। तो ये इस स्लोप को हम m2 का नाम दे देते हैं। तो इस तरह ये टेंजेंट लाइन और ये जो लाइन है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से गुजर रही है और सेंटर से गुजर रही है, इसको फिर हम नॉर्मल लाइन कह सकते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल लाइन। तो स्टूडेंट ये नॉर्मल लाइन है हमारे पास और ये टेंजेंट लाइन है, दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर्स होती हैं। तो फिर हम कह सकते हैं वी नो दैट कि हमारे पास m1 ज़रब m2 इक्वल्स टू -1, क्योंकि हमारे पास दोनों परपेंडिकुलर हैं। m1 की वैल्यू है 1, m1 आ गई,
m2 की वैल्यू -3 माइनस के ओवर -1 माइनस एच, यहाँ पर एच आना था, 1 माइनस एच, तो ओवर 1 माइनस एच इक्वल्स टू -1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3 माइनस के, ये उधर मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो -1 प्लस एच। तो स्टूडेंट यहाँ से अगर मैं h को लिखूँ, ये 1 इधर आगे ऐड हो जाएगा, तो माइनस के पहले -3 और +1, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं h इक्वल्स टू -k, और ये हमें मिलता है -2। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम लेके, हमने इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करके h और k की वैल्यू लेनी है। हम इसको क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन में पुट कर देते हैं। देखते हैं स्टूडेंट हमें मिलता क्या है। h की जगह पर -k -2, इधर लिखेंगे -k -2, इसका ये स्क्वायर, प्लस k स्क्वायर -2, h की जगह -k -2 और +6k +6 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट ये स्क्वायर ओपन करते हैं, -k का स्क्वायर, ये k स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और प्लस ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाना है, 2 2 4 4k, और ये प्लस k स्क्वायर, और ये -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो +2k माइनस माइनस +4, ये +6k +6 इक्वल्स टू 0। ये k स्क्वायर हो गए हमारे पास 2 टाइम 2k स्क्वायर, और इसी तरह 4k 2k 6k और 6 ये 12k मिलते हैं, और 4 कांस्टेंट देखते हैं, 4 + 4 6 8 + 6 14 इक्वल्स टू 0। इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमें मिलता है k स्क्वायर +6k +7 इक्वल्स टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन स्टूडेंट नहीं होती, तो हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 7, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बनेगा k इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें, -b की वैल्यू 6 -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36, देखें यहाँ पर b की वैल्यू आनी 6 का स्क्वायर 36 -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 7, तो ओवर में 2 इंटू a की वैल्यू 1। तो स्टूडेंट हमें क्या मिलता है, -6। अच्छा, हम इसको यहाँ से इधर ले आते हैं, ये हिसाब हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या काम करते हैं, अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। k इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस 36 -7 4 28, 36 - 28, ये 8 अंडर रूट मिलेगा ओवर 2। तो स्टूडेंट हम इसको -6 8 अंडर रूट को यूँ लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 ओवर में 2, यहाँ से ऊपर से कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेते हैं, -3 प्लस अंडर रूट 2 रह जाएगा, और नीचे 2 अवेलेबल है, ये इससे कैंसिल हो गया। तो इस तरह स्टूडेंट ये प्लस माइनस आएगा, k की वैल्यू मिलती है -3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट, ये k की वैल्यू मिलती हैं 2, ये एक वैल्यू नहीं है, ये 2 हैं। हाँ, अब हम इन दोनों को, हमने जो इधर इक्वेशन लिखी थी, इधर वैल्यूज लिखी हुई थी इक्वेशन नंबर 2 में, वो था हमारे पास h इक्वल्स टू -k -2, वो जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कहा था वो ये थी, वो हमसे रेज होगी गलती से, तो वो हमारे पास इक्वेशन ये थी। इसमें ये वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज हमारे पास क्या है, वैल्यूज ये k की वैल्यूज, इफ़ k इक्वल्स टू पॉजिटिव लेते हैं, -3 प्लस अंडर रूट 2 -3 प्लस अंडर रूट 2, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम 3 इक्वेशन में यूज़ करते हैं, h इक्वल्स टू माइनस के साथ जब ये लिखा जाएगा तो फिर ये साइन चेंज हो जाएंगे, +3
माइनस अंडर रूट 2 और ये के की जगह आगे आ गया और ये फिर आगे -2। तो इस तरह h की जो वैल्यू मिलती है हमें, h की वैल्यू मिलती है +1 माइनस अंडर रूट 2, ये h की वैल्यू मिलती है k की वैल्यू ये पुट करने से। तो इफ़ इसी तरह अब हम अगर k की वैल्यू माइनस में रखें, k इक्वल्स टू -3 माइनस अंडर रूट 2, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 तो h इक्वल्स टू माइनस के साथ ये लिखेंगे तो प्लस चेंज हो जाएंगे, प्लस अंडर रूट 2 और ये माइनस ये 2। तो स्टूडेंट ये हमें मिलता है h की वैल्यू 3 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई। इस तरह अब अगर हम इसके सेंटर के पॉइंट्स लिखें, सेंटर हमारे पास एक नहीं बना, दो बने हैं, एक को सेंटर C1 कहते हैं, h और k है हमारे पास सेंटर h और k। h की वैल्यू यहाँ पहले के मुताबिक लिखते हैं, h की वैल्यू है 1 माइनस अंडर रूट 2 एंड k की वैल्यू है -3 प्लस अंडर रूट 2, ये आ गया। और सेंटर C2 में जो h 1 प्लस अंडर रूट 2 है, 1 प्लस अंडर रूट 2 और -3 माइनस अंडर रूट 2, ये हमारे पास सेंटर है। दो सेंटर हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि सर्कल एक नहीं है, दो हैं। दो सर्कल कैसे पॉसिबल हैं? ये एक सर्कल इधर आ गया, इसका रेडियस 2 है, एक सर्कल इधर भी आ सकता है, इसका रेडियस भी ऐसे ही 2 होगा। एक सेंटर उधर, एक सेंटर इधर, रेडियस इधर भी 2 उधर भी 2। इस तरह ये दो सर्कल पॉसिबल हैं और एक ही लाइन के ऊपर, एक ही पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट भी हैं। तो स्टूडेंट अब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन लिखने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, दोनों मतलब के दोनों सेंटर और रेडियस वही हमारे पास जो 2 है वो हमने सर्कल की इक्वेशन में पुट करना है। इक्वेशंस लिख लें। इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स आर, फार्मूला तो हमारे पास यही होगा, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर दे दोनों। x माइनस एच की वैल्यू यहाँ से लिखी जाए तो 1 माइनस अंडर रूट 2, 1 माइनस अंडर रूट 2, लेकिन इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होना है तो प्लस अंडर रूट 2 आ गया, इसका स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की वैल्यू -3 माइनस अंडर रूट -3, ये माइनस लिखना था तो ये इस माइनस को प्लस कर देगा, और प्लस अंडर रूट 2 लिखना है तो ये इसके माइनस के साथ माइनस अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस क्या है 2 का स्क्वायर हमारे पास डायरेक्टली लिख देता हूँ 4। एक आंसर हमारे पास ये मिलता है। अब इसी फार्मूले के अंदर हम दूसरा सेंटर पुट करते हैं। x माइनस एच की वैल्यू 1 प्लस अंडर रूट 2, इस माइनस के साथ माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की वैल्यू -3 माइनस अंडर रूट, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे इस माइनस की वजह से, +3 प्लस अंडर रूट 2, इसका ये स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 4। तो स्टूडेंट इस तरह हमारे पास ये दो सर्कल्स की इक्वेशंस हासिल होती हैं, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। एक जो सर्कल की इक्वेशन है वो इसके लिए है, इस सर्कल के लिए है, एक जो सर्कल की इक्वेशन है वो दूसरे सर्कल के लिए है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अब तक इसकी अगली वीडियो हासिल हो सके। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो 6.2 एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह उसको स्टार्ट करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।